लड़की ने बस यूं ही आगे इशारा किया और उसे अपनी बहन का 10 साल से छुपा हुआ राज पता चल गया। स्विमिंग पूल के नीचे एक साधारण सी अंगूठी पड़ी थी, लेकिन बहन उसे देखते ही हैरान रह गई। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही बहन बिना सोचे समझे पानी में कूद गई। असल में वह अंगूठी उसी की थी जो गलती से गिर गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचने के बाद भी वह अंगूठी निकल ही नहीं रही थी। काफी देर तक बहन बाहर नहीं आई तो लड़की ने भी जल्दी से तौलिया उतारकर छलांग लगा दी। उसे नहीं पता था कि उसका यह कदम दोनों को खतरे में डाल देगा। जब लड़की अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही थी तभी उसके बाल खुलकर पानी के आउटलेट में फंस गए। उसने जितनी कोशिश की उतना ही वह फंसती चली गई। इससे भी बुरा यह हुआ कि मैनेजर जल्दी घर जाने के चक्कर में बस एक नजर डालकर चला गया और उसने पूल का गेट बंद कर दिया। यह सब बहन ने देख लिया और घबराहट में उसने पूरी ताकत से लड़की को खींचकर बाहर निकाल लिया। फिर दोनों ऊपर की ओर तैरने लगीं, लेकिन जैसे ही वे पानी के ऊपर पहुंची भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया और अब दोनों पूरी तरह फंस चुकी थीं। उन्हें पता था कि कांच तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। लड़की गुस्से में कांच पर मारने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बहन ने हार नहीं मानी और कहा कि कहीं न कहीं कोई कमजोर जगह जरूर होगी। दोनों ने तलाश शुरू की और उन्हें एक छोटा सा छेद मिल गया। लड़की ने उसमें हाथ डालकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तब बहन ने कहा कि शायद हमें कोई औजार चाहिए जिससे इस छेद को बड़ा किया जा सके। फिर उसे कांच का एक टुकड़ा मिला और वह छेद को घिसकर बड़ा करने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा था। तभी उसे उस हीरे की अंगूठी का ख्याल आया। वह दोबारा पानी में गई और इस बार पानी के दबाव से अंगूठी ढीली हो चुकी थी, इसलिए उसने आसानी से उसे निकाल लिया। इसी बीच उसका फोन बजा। उसके पति का कॉल था, लेकिन वह उठा नहीं सकी। फिर उसे पानी के आउटलेट के पास एक लोहे की रॉड दिखी और उसने सोचा कि इससे कांच तोड़ा जा सकता है, लेकिन वह बहुत कसकर फंसी हुई थी और अकेले निकालना मुश्किल था। उसने अपनी बहन से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि दोनों के बीच पहले से ही तनाव था और बहन को उसके नशे की वजह से उस पर भरोसा नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई और स्विमिंग पूल की लाइट्स भी बंद हो गईं। तभी पति का फोन फिर आया और इस बार लड़की चिढ़ गई क्योंकि उसे अपने जीजा बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह उन्हें निकम्मा समझती थी। बहन भी उससे परेशान रहती थी क्योंकि वह हमेशा उसके पति के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती थी। तभी लड़की को लगा कि उसकी बहन ठीक नहीं है। पूछने पर पता चला कि उसे एक खास तरह की डायबिटीज है और उसे तुरंत इंजेक्शन की जरूरत है। बहन ने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे पता था You're making this up, right? Why would I? I don't know. Sympathy? That's a page out of your book. Not everybody thinks the way you do. कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। तभी वहां सफाई करने वाली औरत आई। उसने बैग देखा और उसे टटोलने लगी। दोनों ने मदद के लिए आवाज लगाई और उसने जवाब भी दिया, लेकिन उसने उनकी मदद नहीं की। असल में वह एक चोर थी जो अभी अभी जेल से बाहर आई थी। उसने कैमरे बंद कर दिए और दोनों से कहा कि अगर बाहर निकलना है तो पहले बैंक का पासवर्ड बताओ। उन्हें मजबूर करने के लिए उसने पूल का हीटर बंद कर दिया ताकि वे ठंड से मर जाएं। मजबूरी में बहन ने पासवर्ड बता दिया, लेकिन वह औरत बोली कि पहले वह बैंक जाकर चेक करेगी फिर वापस आएगी। दोनों ठंड में एक दूसरे से लिपट कर बैठ गईं। काफी देर बाद वह वापस आई और बोली कि खाते में सिर्फ 80 रुपए हैं। वह गुस्से में बोली कि अगर और पैसे नहीं दिए तो वह उन्हें मरने के लिए छोड़ देगी। बहन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में लड़की ने कांच के टुकड़े को तेज करके उसे अपने पास बुलाया और चालाकी से उस पर हमला कर दिया। औरत दर्द से चिल्लाने लगी और बदले में उसने पूल का पानी बदलने वाला सिस्टम चालू कर दिया। अचानक बहुत तेज पानी और खतरनाक केमिकल अंदर आने लगे और पूल में तेज लहरें उठने लगीं। बहन की हालत पहले से ही खराब थी और वह यह सब सह नहीं पा रही थी। लड़की ने कपड़ों से आउटलेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। वह कांच पर मारती रही और उस औरत से उन्हें छोड़ने की भीख मांगती रही। कुछ देर बाद औरत ने मशीन बंद कर दी क्योंकि वह हत्या नहीं करना चाहती थी। दोनों की जान फिलहाल बच गई। फिर उन्होंने उससे माफी मांगी और कहा कि उसके पास उनका फोन और बैंक कार्ड पहले से है और उसे और क्या चाहिए। तब उसने कहा कि उसे वह अंगूठी चाहिए। असल में उसने पहले ही बहन के हाथ में वह हीरे की अंगूठी देख ली थी और वह उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती थी।